और देखिए, गुजरात की गांधीनगर सीट देश की हॉट सीटों में से एक है। ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला रही है। यहां से कई हाई प्रोफाइल हस्तियां चुनाव लड़ चुकी है। मौजूदा वक्त में गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर सीट से ही सांसद है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की सीट पर हमेशा नजरें रहती हैं। बीते 7 चुनाव में पार्टी यहां लगातार जीत रही है। अब 35 सालों में सीट बीजेपी की सबसे मजबूत गढ़ फिलहाल बन चुकी है। आइए आपको गांधीनगर सीट के बारे में बताते हैं कि आखिरकार गांधीनगर के रण में कौन कौन है, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गांधीनगर से मैदान में बीजेपी के चाणक्य, अटल आडवाणी से शाह तक की पहली पसंद गांधीनगर। कांग्रेस के दाव में कितना दम। गांधीनगर सीट गुजरात की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। 1960 में गुजरात का गठन होने के बाद 1965 में इस शहर की स्थापना हुई थी। ये चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा ऐसा शहर है जिसे बहुत ही प्लान वे में बसाया गया है। यहाँ का अक्षरधाम मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शुमार है। इसके अलावा यहाँ दभोदा, राधेजा, अदलत समेत कई दर्शनीय स्थल भी हैं। राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो इस सीट पर पूरे देश की नजर रहती है। वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से सांसद हैं। इससे पहले लंबे समय तक भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद को स्थायी बनाए रखने के लिए इस शहर को गांधीनगर नाम मिला। गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई। दरअसल इस सीट से कांग्रेस ने सोनल पटेल को अपना कैंडिडेट बनाया, तो वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। यह सीट भाजपा दिग्गजों की पहली पसंद है। पिछले 35 सालों से पार्टी यहां से लगातार चुनाव जीत रही है। इस सीट पर सबसे पहला चुनाव 1967 में हुआ। उस वक्त यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। इस चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर एसएम सोलंकी ने बाजी मारी थी। इसके बाद 1971 में सोलंकी ने दूसरी बार चुनाव जीता। आपातकाल के बाद 1977 में ये सीट सामान्य हो गई और इंदिरा गांधी के विरोध में छोटे छोटे दलों से मिलकर भारतीय लोक दल के उम्मीदवार ने यहाँ से जीत हासिल की। हालांकि 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और 1984 में भी यहाँ पर परचम लहराया। इसके बाद 1989 से इस सीट पर बीजेपी की जो पारी शुरू हुई वो अभी तक नॉट आउट चल रही है। बीजेपी के टिकट पर पहला चुनाव शंकर वाघेला ने जीता था। 1996 के आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। वाजपेयी के बाद 1998, 1999, 2004 और 2009 फिर 2014 में लगातार एलके आडवाणी ने इस सीट को अपने नाम किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट पर अमित शाह रिकॉर्ड मतों से जीते थे। अमित शाह को 8,94,624 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े सीजे चावला मात्र 3,37,610 वोट ही हासिल कर सके थे। इस तरह बीजेपी ने ये सीट 5,57,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। अगर गांधीनगर सीट के चुनावी नतीजों के इतिहास पर नजर डालें तो इतने अधिक वोटों से आज तक कोई नहीं जीता। लेकिन साल 2019 के आम चुनाव में अमित शाह गांधीनगर सीट से पहले ऐसे नेता बने जिन्होंने वोटों में 8 लाख का आंकड़ा पार किया। इस दौरान पिछले चुनाव में बीजेपी का कुल वोट फीसदी 69.67% रहा। गांधीनगर लोकसभा सीट के कई रोचक तथ्य भी देखने को मिलते हैं। एक वक्त पर बीजेपी के आयरन मैन रहे लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने यहां से चुनाव जीतकर लोकसभा में कदम रखा था। साल 1996 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन उन्होंने एक साल में ये सीट खाली कर दी। इसे देखते हुए कांग्रेस ने बड़ा चुनावी एक्सपेरिमेंट किया। उपचुनाव में कांग्रेस ने इस सीट से बॉलीवुड अभिनेता और सुपरस्टार रहे काका यानी राजेश खन्ना को उतार दिया। हालांकि कांग्रेस का ये दाव नहीं चला और काका को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
इस बार लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर से मैदान में बीजेपी ने गांधीनगर से अमित शाह को टिकट दिया। शाह के ऊपर गांधीनगर सीट पर एक बार फिर से भगवा लहराने का जिम्मा है। गांधीनगर लोकसभा सीट के मौजूदा समीकरण को देखते हुए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से बीजेपी के विजय रथ को रोकना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गांधीनगर में बीजेपी से अमित शाह तो कांग्रेस से सोनल पटेल उम्मीदवार है। और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं कि 14 और 19 के चुनाव में कितना मत मिला। जनादेश पर एक नजर डाल लेते हैं। इस चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की अगर बात करें तो वो भी एक समय में जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। फिलहाल आपको बता रहे गांधीनगर के रण में कौन कौन है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी से, सोनल पटेल कांग्रेस पार्टी से चुनावी रण में उतरते हुए नजर आ रही हैं। और हम लगातार देख रहे हैं कि 2014 और 19 में गांधीनगर का जनादेश क्या है। बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 7,73,539 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी ईश्वर भाई पटेल को 2,90,418 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर वो रहे। आप प्रत्याशी ऋतुराज मेहता 19,966 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे और इस सीट पर 65.5% वोटिंग हुई थी। फिर अगर हम आते हैं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो गांधीनगर सीट से बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी की उम्र ज्यादा होने का कारण उनकी जगह अमित शाह को उम्मीदवार बनाया था। अमित शाह को 8,94,624 वोटों के साथ जीत हासिल करते हुए अमित शाह नजर आए थे। तो वहीं पर कांग्रेस के चतुर सिंह जावंजी चावड़ा 3,37,610 वोट उनको मिले थे और बीएसपी से तीसरे नंबर पर उम्मीदवार जो था, बीएसपी से ज्यादा वोट नोटा को फिलहाल मिले और उधर नोटा के बटन को 14,214 वोटर्स ने प्रेस किया। बीएसपी प्रत्याशी जयेंद्र राठौड़ को सिर्फ और सिर्फ 6,400 वोट इस वक्त मिले थे। तो 14 और 19 में जनादेश क्या था वो हमने आपको बताया। गांधीनगर लोकसभा सीट पर साल 1989 से बीजेपी का दौर शुरू होता है। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शंकर वाघेला सांसद के तौर पर चुने जाते हैं। फिर साल 1991 के आम चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी से सांसद बने और इसके बाद साल 1996 के अगले आम चुनाव में दरअसल बीजेपी की बुनियाद रखने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनाव बिहार से जीता। हालांकि उन्होंने साल भर के अंदर ही सीट खाली भी कर दी थी। फिर इसी साल उपचुनाव कराए गए जिसमें कि बीजेपी के नेता विजय पटेल ने चुनाव जीता। ये वही चुनाव था जिसमें कांग्रेस ने सियासी दांव खेलते हुए सुपरस्टार राजेश खन्ना को टिकट दिया था, लेकिन काका का जादू नहीं चला और बीजेपी के युवा नेता विजय पटेल की जीत हुई। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी इसी सीट से खड़े होते हैं और जीतते हुए नजर आए। इसके बाद लगातार 4 चुनाव 1999, साल 2004, साल 2009 और साल 2014 का लोकसभा चुनाव लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट से ही जीतते हुए उस वक्त नजर आए। गढ़ ये मजबूत था भारतीय जनता पार्टी का। आडवाणी के बाद सीट का जिम्मा अमित शाह ने संभाला। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने बीजेपी को इस सीट से अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलवाई। हमने कुछ देर पहले आपको बता ही दिया कि कितने वोट उनको मिले थे। 8 लाख से ज्यादा वोट मिले थे उस वक्त में। और गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीट आती है, उनमें भी एक नजर डालते हैं। एक तो हो गया आपका उत्तर गांधीनगर, कलोल हो गया दूसरा, फिर बेजलपुर, सानंद घाट, लोधिया, साबरमती और नारायणपुरा, ये सभी की सभी विधानसभा सीट इसमें शामिल है। 7 सीटों पर बीजेपी के ही विधायक है। और आपको ये भी बता दें कि सवर्णों का दबदबा फिलहाल यहाँ पर रहा है। इस सीट की हम बात करें, गांधीनगर लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर अगर हम गौर करें तो एक और रोचक तथ्य फिलहाल ये निकल कर आता है कि गांधीनगर में अब तक कुल 15 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही अनुसूचित जाति का सांसद चुना गया। साल 1967 और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस से अनुसूचित जाति के सोमचंद भाई सोलंकी ने यहां से चुनाव जीता और इसके बाद गांधीनगर सीट से लगातार सवर्ण जाति के नेताओं ने ही चुनाव फिलहाल जीता है। तो सवर्णों का दबदबा फिलहाल यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिला। और देखिए गांधीनगर की जनता का आखिर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। गांधीनगर लोकसभा के अंदर अपने अमित भाई शाह गई बार
5 लाख लीड से जीते थे, उससे भी ज्यादा इस बार 6 लाख से ऊपर लीड से जीतने वाले हैं। ये बार 400 पार। मोदी जी का नारा सही है क्योंकि पब्लिक पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। अमित शाह, क्योंकि उसने राम मंदिर, सीए और जो सड़क, बहुत सारा काम किया है सर। और उसको जीतने के कारण यही है जो उसने काम किया है, और सभी जगह सभी क्षेत्र में काम किया है। ऐसा नहीं जो एक क्षेत्र में काम किया, ऐसा सभी वर्ग के लिए काम किया है। विकास बोल रहा है, सीए खत्म किया है, राम मंदिर बनाया है, और सबसे बड़ा मुद्दा वही है, जो राम को लाएंगे उसको हम लाएंगे। इस बार उससे भी डबल लीड से जीतने वाले हैं अमित शाह जी, और बेशक लीड से जीतेंगे। और अब की बार जो मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार, वो बेशक सच होने वाला है।